हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KC क्लासेज में। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समय पढ़ाई में व्यतीत कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कल भी मैंने आपको एक वीडियो दिया था, उसने कहा था पर, ठीक है ना। आज उसी का सेकेंड पार्ट है। उसने कहा था चैप्टर पर जो मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यदि आप चैप्टर 2 पढ़े हैं, उसने कहा था कहानी 12th हिंदी में, तो आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आएगा। और थोड़ी सी हमारी आवाज़ में प्रॉब्लम है, तो उस पर मत जाइएगा, आपको आवाज़ क्लियर सुनाई देगा, ठीक है ना। तो बिना कोई समय व्यतीत किए हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। उससे पहले हम बता दें कि आपका 12th है हिंदी का न्यू बैच 5 जनवरी से ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है, जिसकी टाइमिंग है बच्चों, जिसकी टाइमिंग है 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और शाम में है 3 से 4 और 4 से 5। ये 2 बैच शाम में है, ठीक है बच्चों। ये 2 बैच आपको शाम में मिलेंगे। तो जो बच्चे संघर्ष क्लासेज में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारा टाइमिंग है, टाइम टेबल है, जिससे हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है। बाकी ऑनलाइन क्लास से हर दिन प्रतिदिन आपको 6 बजे से मिलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं, बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। देखिए, ये है आपका पहला प्रश्न। कह रहा बच्चों कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया था। हम आप लोग का वीडियो लंबा नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम आप लोग का वीडियो लंबा नहीं करेंगे, इसलिए डायरेक्ट प्रश्न पढ़ेंगे और उसका डायरेक्ट उत्तर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप लोग देख नहीं पाइएगा। इसलिए किस शहर का चित्रण है, तो अमृत शहर का, ठीक है बच्चों। अमृत शहर का चित्रण किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, बताइए बच्चों। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुआ था, तो वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। किसके गोद में हुआ था, वजीरा सिंह के। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, बताइए। उसने कहा था कहानी के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पलटन का विदूषक कौन था, बताइए। पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। कौन बच्चों, वजीरा सिंह, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, बताइए। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, मगरे, मांझे, कटरा, तेलघरिया, बताइए। तो मांझे था। क्या नाम था, मांझे। अगला प्रश्न है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, बताइए। किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी वालों के साथ। किसके साथ, जर्मनी वालों के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था, यानी सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर कितना था, 77। कितना था बच्चों, 77। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, बताइए। उसने कहा था कहानी में सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, बताइए। बोधा सिंह। क्या नाम था, बोधा सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। करा जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, बताइए। उसने कहा था कहानी में जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, तो लहना सिंह ने। किसने मारा था, लहना सिंह ने, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहता है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था, बताइए। तो लायलपुर में दिया था। कहाँ दिया था बच्चों, लायलपुर में सरकार को जमीन दिया था सूबेदार को। आगे, कीरा सिंह कौन है, बताइए। कीरा सिंह कौन है, तो
लहना सिंह का चाचा है, लहना सिंह का भतीजा है, लहना सिंह का भाई है, या लहना सिंह का मामा है? बताइए। तो लहना सिंह का ये चाचा थे। कौन थे बच्चों? चाचा थे। ऐसे इसका एक बार आंसर आप लोग किताब में मिला लीजिएगा, हो सकता है डाउट रहे आप लोग को, तो एक बार आप किताब में इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको HW में डालते हैं, आप लोग भी इसको सर्च कीजिएगा। आगे, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? बताइए। गुलेरी जी किस गांव के थे? गुलेर के थे। किस गांव के? गुलेर के। अगला प्रश्न, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, सुखमय जीवन किसकी रचना है? बताइए। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उसने कहा था कहानी का प्रकाशित हुआ? बताइए। उसने कहा था कहानी का प्रकाशित हुआ? तो 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म, कछुआ धर्म किसकी कृति है? बताइए। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के, ठीक है ना। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? बताइए। इसके क्वेश्चन दोबारा हो गया। सरकार ने जमीन कहाँ दिया था? लायलपुर में, ठीक है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? बताइए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उसके बाद है, कौन सी निबंध गुलेरी जी की नहीं है? बताइए। कौन सा निबंध गुलेरी जी के नहीं है? तो मजदूरी और प्रेम, ये गुलेरी जी के लिखा हुआ नहीं है। बोधा कौन था? बताइए। बोधा कौन था बच्चों? हम लोग 20 को प्रश्न पर आ गए, 20 प्रश्न पर आ गए। बताइए बोधा सिंह कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। डी आपका आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया कहानी कौन सा है? ये बताइए। ये हो जाएगा सी ऑप्शन, उसने कहा था, ठीक है। अगला है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? बताइए। इसमें ये हो जाएगा बच्चों, लिखी हुई नहीं है। तो लिखा हुआ तो ये भी है, ये नहीं है, कफा नहीं है, ठीक है ना। बाकी तीनों है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के थे? द्विवेदी युग के। किस युग के थे बच्चों? द्विवेदी युग के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुड़ाई का अर्थ क्या होता है? कुड़ाई नहीं, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? ठीक है ना। कुड़माई, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? बताइए। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। कुड़माई का अर्थ है मंगनी। नेक्स्ट प्रश्न, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? बताइए। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भाग में। कितने भाग में? 5 भाग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसने कहा था किस वर्ष की रचना किया गया? सॉरी, उसने कहा था कहानी का रचना किस वर्ष हुआ है? बताइए। किस वर्ष हुआ है? 1915 में। कब हुआ था? 1915 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1983 को। कब हुआ था? 7 जुलाई 1983, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बच्चों, आपका 28 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र था? बताइए। लहना सिंह किस कहानी का पात्र था? तो उसने कहा था। किस कहानी का पात्र था? उसने कहा था, ठीक है। अगला हो जाएगा, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? बताइए। उसने कहा था कहानी किस प्रकार का कहानी है? तो कर्म प्रधान, कर्म प्रधान था, ठीक है। आपका 29 का सी हो जाएगा, सॉरी 29 का बी हो जाएगा, 29 का बी हो जाएगा।
पुरानी हिंदी किसकी रचना बताइए? तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखा हुआ है। देखिए हम लोग 30 प्रश्न बना गए बच्चों, ठीक है ना। अभी भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस प्रश्न का लाभ हो और ये भी प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वो भी पढ़ पाए और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाहना सिंह किस पद पर था बताइए? लाहना सिंह किस पद पर था? तो ये था जमादार के पद पर। किस पद पर था? जमादार के पद पर। नेक्स्ट है, बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार मिलने पर कौन सा प्रश्न करता था? लाहना सिंह लड़की से जब बार बार मिलता था तो कौन सा प्रश्न करता था बताइए? तो कहता था कि तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी कुड़माई हो गई है, ये कहता था। ठीक है, 32 का सी आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ के आया था बताइए? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़ कर आया था बताइए? 15 आदमी। कितने आदमी? 15 आदमी छोड़ के आया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे बताइए? अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे। अमृतसर में लाहना सिंह के मामा थे। आगे है, लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है बताइए? लाहना सिंह सूबेदार को बुलाने के लिए किसे भेजता है बताइए? वजीरा सिंह को। किसको भेजता है? वजीरा सिंह को। 35 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आ रहा है और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि सर आपका टोटल है 40 प्रश्न है, 45 प्रश्न के इतना हमने सही किया, 45 में 45 किया या 45 में 30 किया, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था बताइए? किससे कहा था बच्चों? अपने कि मेरे बेटे को भी रक्षा करना और मेरे पति को भी रक्षा करना। तो लाहना सिंह को। किसको? लाहना सिंह को। आगे बढ़ते हैं। लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा हुआ था बताइए? लाहना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था बताइए? ये आंसर तो सॉरी ये नहीं होगा। ओह, ये हो जाएगा वजीरा सिंह। कौन हो जाएगा बच्चों? वजीरा सिंह हो जाएगा। ठीक है। लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे बताइए? लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे अमृतसर के। कहाँ के थे? अमृतसर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न हम लोग आ गए। ठीक है ना। उसने कहा था कहानी है बताइए? उसने कहा था कहानी है, कैसा कहानी है? युद्ध की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी और दिव्य प्रेम की कहानी, इनमें से सभी। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन सब हो जाएगा। देखिए इस कहानी में युद्ध लड़ाई का भी वर्णन है और प्रेम का भी थोड़ा सा बलिदान का वर्णन है और दिव्य प्रेम था, है कि नहीं? आगे देखिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 39 का डी। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है बताइए? निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है बताइए? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, हरे को हरे नाम। यहां पर ही इसमें नहीं होगा। इसमें कौन सा रचना गुलेरी जी की है ये होना चाहिए था। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा उसने कहा था। ठीक है, आगे देखिए। कहता उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है बताइए? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है बताइए? लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था कहानी का। आपका 42 का डी हो जाएगा। कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी
का कहानी है कौन सा, तो उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का रचना है, उसने कहा था। आगे है जर्मन लपटा ने, सॉरी जर्मन पलटा नहीं, लपटन, लपटन को किसने मार गिराया बताइए। जर्मन लपटन को किसने मार गिराया, तो ये हो जाएगा लाहना सिंह। किसने मार गिराया, लाहना सिंह ने। 45 प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, बताइए कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो ये हो जाएगा तिरिच, ये नहीं है, तिरिच चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो उदय प्रकाश की है। आगे उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है, बताइए उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हुआ। मिलते हैं, आई होप कि प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आया हो। टोटल प्रश्नों की संख्या बच्चों, टोटल प्रश्नों की संख्या आपका 46 है। तो आप कमेंट में करके बताइएगा कि गुरुजी 46 में 45 सही हुआ है, 30 सही हुआ है, 35 सही हुआ है, 40 सही हुआ है। एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है ना। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए।